नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। मैं अभी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में मौजूद हूं और यहां पर ईसा फाउंडेशन की तरफ से 225 बच्चे और बच्चियों की जो है शादी की गई है, वो भी निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है। और यहाँ पर हम जब सामान दिखाने की कोशिश कराएंगे कि देखिए आप यहाँ पर सामान देखिए कि किस तरह से फ्री की शादी हुई है। जो मजबूर गरीब बच्चे थे उनकी शादियाँ हुई है, अब बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और सभी से उनकी मर्ज़ी से शादी कराया गया है। और देखिए सभी को कितना कुछ दिया गया सामान। यहाँ पर देखिए कुर्सी है, टेबल है और बाकी सारा कुछ जो है, गोदरेज है, आप बेड देख लीजिए, बेडशीट वगैरह, यानी कि जो भी ज़रूरत का सामान है वो सारा कुछ यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और यहाँ पर मैं जो हमारे पास सेक्रेटरी साहब हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे ही पूरा हाल जानेंगे कि कैसे, क्या और कितने लोगों की शादी हुई है और क्या सब हो रहा है। इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये सारा कुछ देख रहे हैं सर, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले द बॉस न्यूज़ के एज ए रिपोर्टर आपकी जावेद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह हम लोग गरीब और मजबूर बच्चियों की शादी के लिए गुजरात से ईसा फाउंडेशन और उसके दूसरे ऑर्गेनाइज़र, दूसरे लोग बिहार में आकर के उन्होंने काम किया, इसी तरह से द बॉस न्यूज़ की नुमाइंदगी करते हुए आप मुबारकपुर तशरीफ़ लाए और इन बच्चियों के जो आज यहाँ पिंडाल से रुखसत होकर ससुराल जाएंगे, आपने उनको बधाई मुबारकबाद पेश किया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ईसा फाउंडेशन का एक टारगेट है, जब भी कहीं किसी मजबूर, बेबस, लाचार, हमारे पास को यहाँ के कुछ लोग का मैसेज और फ़ोन आता है कि बाप 300 रुपये कमाता है, 300 में घर चलता है, बच्ची जवान है, रिश्ता हो चुका है, जहेज़ के बगैर शादी नहीं होती है, आप इस सिलसिले में कुछ कीजिए। तो हम लोगों ने फ़िक्र की और हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब जो ईसा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और गुजरात में अहमदाबाद में रहते हैं, उनसे हमने गुजारिश की। उनको यहाँ एक मरतबा 30 साल लाया और देखा उन्होंने। उनको देखने के बाद ये महसूस हुआ कि इलाका यकीनन पसमानदा है, गरीब लोग हैं, यहाँ मदद होनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले 60 लड़कियों की शादी की, फिर 170 लड़कियों के निकाह किया, फिर इससे 225 लड़कियों की निकाह। इसके अलावा भी ईसा फाउंडेशन जो है पूरे दुनिया में इंटरनेशनल पैमाने पर, अगर कहीं पानी नहीं है तो पानी का इंतज़ाम करते हैं, कहीं हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल बनाते हैं, कहीं स्कूल नहीं तो स्कूल भी बनाते हैं। अभी उनका इरादा हमारे कोसी कमिश्नरी में सिमरी बख्तियारपुर इलाके में एक अच्छा से एजुकेशन और हेल्थ के लिए एक अच्छा कैंपस बनाने का इरादा है, ताकि बेरोजगार रोज़गार मिल जाए और मजबूर जो लोग अपनी इलाज के लिए पटना और गोरखपुर और कानपुर और बम्बई, दिल्ली नहीं जा पाते, उनका इलाज यहाँ हो सके। एक अच्छा डिग्री कॉलेज, लड़कियों का एक अच्छा मदरसा बन जाए, एक अच्छा स्कूल बन जाए कि पर्दे के साथ अच्छे अंदाज से एक अच्छे कल्चर में उसकी तालीम हो सके। मतलब जो ज़रूरियात की चीज़ है उस पर पूरा फोकस ईसा फाउंडेशन का रहता है। और गुजरात से चल करके ये फाउंडेशन जो है आपके ये सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा तक पहुँची हुई है। तो सबसे पहली बात, अभी 225 बच्चियों की शादी हुई, ये आप बताने का कष्ट करेंगे कि किन किन ज़िलों से या कितने ज़िलों से ये लोग आए हुए हैं। इस वक्त आज जो भी शादी निकाह किया है उसकी तफसील ये है, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दिनाजपुर, किशनगंज, ये 5 डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 90 बच्चियाँ थी जो बहुत ही गरीब थी, उन बच्चियों का निकाह हमने किया। इसी तरह से मधेपुरा से 12 बच्चियाँ थी, उसका ने क्या किया। सुपौल से 4 बच्चियाँ थी, उसका किया। इसी तरह से दरभंगा से, समस्तीपुर से, भागलपुर से, बेगूसराय से, इस वक्त 11 डिस्ट्रिक्ट की बच्चियाँ आज आई थी, उनका आज निकाह किया है। और कल हमारे सहरसा और सहरसा के अतराफ हमारे विधानसभा की बच्चियाँ हैं जो तकरीबन 100 के आसपास है, कल उनका इंशाल्लाह जुमा से पहले, जुमा के बाद, और जो 25 किलोमीटर के करीब है, रेंज में है, उनको मगरिब के बाद या इशा के बाद रात उनका निकाह हम करके और यहीं से इसी पिंडाल से उन बच्चियों को शफ़क़त मोहब्बत के साथ उनके सरों पर हाथ रख करके कि पुरसुकून इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारे, मिसाली बहू बनकर रहे और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे, दुआओं के साथ उसको रुखसत करेंगे। अच्छा, तो ये ठीक है, आपने शादी मतलब आप शादी करा देते हैं, शादी कराने के बाद ये लोग तो अपने अपने घर चले जाते हैं और वो कोई आपके घर के आसपास के तो लोग हैं नहीं, वो बहुत दूर दूर अलग अलग ज़िलों के लोग हैं। तो क्या ये लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो कोई तरह की परेशानियाँ होती है या फिर इनको आप लोग मॉनिटर करते हैं या फिर यहीं पर बस शादी हो गया, इनका काम यहीं से ख़त्म हो जाता है आप लोग? है तो यह है कि शादी होने के बाद काम यहाँ ख़त्म हो जाता है, यहाँ कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं। लेकिन हम लोग जो गुजरात में होते हैं तो वहाँ हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। आगे चूँकि हम बहुत सारी बात आपको नहीं बता पा रहे हैं, वहाँ हम अगर मकान नहीं हो तो मकान देते हैं, मकान बना के भी देते हैं।
सास बहू को लड़ाई होता है मकान की, छोटे मकान बड़े मकान की वजह से, तो उनको मकान भी देते हैं और बस्ती बना देते हैं। अगर रोज़गार नहीं होता, उन बेरोज़गार होता, उसको रोज़गार भी देते हैं। उनके लिए सारे वसाइल वहाँ मुहैया करते हैं, मॉनिटर निगरानी करते हैं। अगर बच्चा पैदा होता तो उस बच्चे का उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल जिसको लोखंड वाला जनरल हॉस्पिटल करते, उसी में उसका एडमिट करके उसका डिलीवरी कराया जाता है। डिलीवरी के बाद जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो उसको केजी से लेकर के प्ले इसमें क्लासेस में हम उसका एडमिशन कराते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा पढ़ता, मदरसा फैज़ानुल कुरान में दीनी तालीम, दुनिया में दोनों फैज़ानुल कुरान कैंपस है एजुकेशन का, उसमें हर तरह की तालीम का मुकम्मल तौर से उसको उसकी ट्रेनिंग से लेकर एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अच्छा, क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बच्चियों का ही कराते हैं या फिर और भी मतलब दीगर? नहीं, हम लोग जो गुजरात में करते हैं तो हर कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियन भी होते हैं, सिख भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, जैन भी होते हैं। सिर्फ महावीर जैन नहीं होते, चूँकि नंगे होते हैं तो वो नहीं होते, बल्कि हर कम्युनिटी के लोग होते, सबका हम लोग करते हैं। यहाँ क्यों नहीं करते, ये सवाल हमसे आप अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हमने कोशिश किया, तो कोशिश करने के बाद जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, यादव हैं, जो बड़े ऊंचे लेवल के लोग हैं, उनमें तिलक का रिवाज है। बगैर तिलक यहाँ शादी नहीं होती है। तो तिलक के रिवाज की वजह से अच्छा जो हम देते हैं उससे कई गुना उनको ज़्यादा देना होता है, इंतज़ाम करना होता है। अब हम जब फार्म इशू करते हैं तो हमसे जो लोग फार्म लेते हैं वो लेते हैं ओबीसी के लोग लेते हैं, एसटी के लोग लेते हैं, और वो लोग जो गरीबी रेखा से ज़िंदगी गुजारते हैं, जो शर्मा होते हैं या मुसहर होते हैं, वो लोग लेते हैं। अब उनके यहाँ जहेज़ की प्रथा नहीं है, वो एक साइकिल धोती पे निकाह, उनकी शादी ब्याह उनका हो जाता है। अब इतना सारा सामान देंगे तो जिसके यहाँ बगैर सामान के शादी होती है, एक और प्रथा उनके यहाँ चली जाएगी, तो उसको हमने यहाँ बंद कर दिया। वरना पहले साल हमने पहाड़पुर में 2 या 3 हिंदू बच्चियों की शादी भी किया था। मड़बे में मैं खुद जाकर उन बच्चियों को शादी करके हाथ रख कर उसको रुखसत किया था। लेकिन हमको लगा कि हमने गलत कर दिया। जिस कौम में, जिस समाज में जहेज़ की प्रथा ने, उस जहेज़ की प्रथा में ला करके उसको हम तकलीफ में ला रहे हैं। तो ये भी तो आप दे रहे हैं, ये भी तो एक प्रथा को मतलब कहीं ना कहीं जन्म देना हुआ। आप सामान दे करके लोगों को विदा कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं ये इसको प्रथा तो कह रहे हैं, आपको कहने का हक है, राइट है, और सही बात कह रहे हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं और इस्लाम के मानने वाले हैं, और हम आदम की औलाद हैं। हम ये चाहते, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी में बसने वाले इंसान हम एक ही माँ बाप की संतान हैं, मिट्टी से पैदा में हुए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, ही हम सबकी हकीकत है। असल में ये जो दे रहे हैं, हम ये जानते हैं कि इसके बगैर हमारी बच्ची ससुराल नहीं जा पाएगी। लेकिन इसको देखिए मत देखिए आप, हम इसको सिर्फ ये जहेज़ की ज़रूरत की चीज़ देते हैं। बारात को बंद करा देते हैं, पटाखा बंद करा देते हैं, बाइक की रेसिंग बंद कराते हैं, हल्दी बंद करा देते हैं, मेहंदी बंद करा देते हैं, मंगनी बंद करा देते हैं। उसके साथ साथ सलामी का जो रिवाज होता है, और तिलक का जो रिवाज होता है, उसके बाद जो भोज भात का रिवाज होता है, नहीं करते समाज तान तश नहीं करता। उन तमाम एक चीज़ तो करते हैं साहब, लेकिन इसके साथ साथ 7 चीज़ों को छुड़वा देते हैं। और जब वक्त आएगा, कुदरत अगर हमारे पे मेहरबान होगी, तो एक दिन इसी बॉस न्यूज़ के ज़रिए हम आपको खुशखबरी देंगे कि ऐसे अफराद पैदा होंगे जो ये कहेंगे हमको जहेज़ नहीं चाहिए, और ये भी नहीं लेंगे। जी, अभी से कुछ साल पहले, लगभग 2-1.5-2 साल पहले आपने बड़े पैमाने पर शादियां मतलब करवाई थी बच्चों की। अब फिर दूसरी बार यहाँ, क्या मतलब आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? इंशाअल्लाह इरादा यही है। दुआ कीजिए, सेहत रहे, आफियत रहे, सुकून रहे, आप सबकी दुआएं रहे, आप सबका कोऑपरेटिव लोग हमारे मिलते रहे, अच्छी टीम रहे, तो इंशाल्लाह इससे भी बढ़कर आगे करने का इरादा है। हमारा इरादा 600 करने का था। 600 में हमने बड़ी मुश्किल से इस बार 200 किया। हालात और आपके कोरोना वायरस का इस 2 साल जब पीरियड 2020 में किया, उसके बाद 20 में नहीं किया था, तो ये 600 हमको करना था। 600 के लिए हमको इस वक्त इस्लामिया हाई स्कूल के प्लेग्राउंड से उस मैदान में करना था उसको, लेकिन बारिश का और इसके साथ आंधी तूफ़ान का अंदेशा और ख़तरा था। और हमारे गांव के मुबारकपुर के नौजवानों ने एक जज्बा बताया, ये मेरा जो गांव मुबारकपुर है, ये मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि सब यही है, मैं यहीं का पला बड़ा। हम जिस प्रांगण में हैं, जिस ग्राउंड में, जिस बाउंड्री में मेरी मादरी इल्मी है, मैं इसी के आगोश में तालीम पा करके आज वहाँ तक पहुँचा हूँ। इस मदरसे का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान, इसका कर्ज़ है, यहाँ के उस्ताद का, इसके यहाँ सरज़मीन का। यहाँ के लोगों ने कहा कि मुबारकपुर की एक इतिहास, एक तारीख़ है। यहाँ के बुज़ुर्गों ने आज़ादी की तहरीक में कुर्बानी दी, बड़े बड़े अकाबिर को लाया, और यहाँ के जो हालात है उस वक्त इनकलाब बर्पा किया। मुबारकपुर एक मरकज़ की हैसियत रखता था, उस ज़माने में नुमाइंदगी करता था। आज जो लोग यहाँ से पढ़ लिख कर सब बाहर चले गए, यहाँ कोई रहा नहीं, तो मुबारकपुर का थोड़ा वजूद कमज़ोर हुआ। तो लोगों ने कहा कि आप
अल्लाह ने आपको मौका दिया है और आप फ़िक्रमंद है तो ये मुबारकपुर में शुरू कीजिए, तो हो सकता है मुबारकपुर का खोया हुआ वक़ार दोबारा वापस आ जाए, इसलिए मुबारकपुर ये शुरू किया हमने। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, महबूब साहब थे और इन्होंने पूरी तफसीलात बताई कि किस तरह से जो है ये फाउंडेशन चल रहा है और कहाँ-कहाँ इनका काम चल रहा है। गुजरात में भी बड़े पैमाने पर इसका काम चल रहा है और अभी ये सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र को लगभग अच्छे से कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग-अलग ज़िलों के बच्चे बच्चियों की जो है शादी करा रहे हैं, जहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिनको पता है वो आते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी शादियाँ करते हैं। खैर, फ़िलहाल ये तो हो गई शादी की बात। अब आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से एक इंतज़ाम हुआ है यहाँ पर सामान का, फिर से मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा। और साथ ही साथ आप एक तस्वीर और देखें कि स्टेज वगैरह किस तरह से वहाँ पर सजा हुआ है, लड़के लड़कियाँ बैठी हुई हैं वहाँ पर, और किस तरह से क्या इंतज़ाम है। साथ ही साथ वहाँ पर एमएलए साहब भी मौजूद हैं और बड़े बड़े उलमा वगैरह वो सब भी वहाँ मौजूद हैं। स्टेज पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से टोटल चीज़ किस तरह से, कितना बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर किया गया। खाने पीने का इंतज़ाम है यहाँ पर, जो है सारा सामान का इंतज़ाम है और जो भी छोटी बड़ी जो इंतज़ाम होनी चाहिए वो सारा इंतज़ाम से यहाँ पर लैस सारा काम हो रहा है। फ़िलहाल ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।